एक बार एक बेटे ने अपने पिता से पूछा कि पिताजी, सफल जीवन क्या होता है, कैसा होता है, इसका मतलब आप हमें समझाएं। तो पिता ने सोचा कैसे इसको समझाया जाए कि एक सफल जीवन का असली मतलब क्या होता है। पिता ने दिमाग लगाया और बेटी से कहा, चलो आज हम पतंग उड़ाते हैं। और बाप बेटी पतंग उड़ाने के लिए चले गए। बेटा पिता को ध्यान से पतंग उड़ाते देख रहा था। थोड़ी देर बाद बेटा बोला, पिताजी, धागे की वजह से पतंग ऊपर नहीं जा पा रही है। इस धागे की वजह से ये पतंग आज़ाद नहीं है। क्या हम इसे तोड़ दें? ये ऊपर चले जाएंगे। अगर हम तोड़ देंगे तो पिता ने धागा तोड़ दिया। पतंग थोड़ी सी ऊपर गई और उसके बाद लहराकर नीचे आई और दूसरी अनजान जगह पर गिर गई। तब पिता ने बेटे को जीवन का दर्शन समझाया कि बेटा, जिंदगी में हम जिस ऊंचाई पर हैं, हमें अक्सर लगता है कि कुछ चीज़ें जिनसे हम बंधे हैं, जो हमें ऊपर जाने से रोक रही है। जैसा आपने अभी कहा, ये धागा उसको रोक रहा है। अगर हम तोड़ देंगे तो ये ऊपर चले जाएगी। इसी तरीके से घर, परिवार, अनुशासन, माता पिता, गुरु और समाज है, ये भी हमारे जीवन में एक धागे का काम करते हैं और हम इनसे आज़ाद होना चाहते हैं। परिवार से आज़ाद होना चाहते हैं, अनुशासन में नहीं रहना चाहते, गुरु और समाज से आज़ाद होना चाहते हैं। पर आजकल देखा जा रहा है, अक्सर बच्चे आज़ादी की चाह में घर परिवार को छोड़ रहे हैं, समाज की परवाह नहीं कर रहे, कोई अनुशासन नहीं। उनके जीवन, उनके गुरु और उनके माता पिता को छोड़कर चले जाते हैं। तो वास्तव में दोस्तों, यही वो धागे होते हैं जो हमें उस ऊंचाई तक पकड़े रहते हैं। इन्हीं की वजह से हम ऊंचाई पे हैं। इन धागों के बिना हम उड़ तो सकते हैं, लेकिन बाद में हमारा वही हश्र होगा जो बिना धागे के पतंग का होगा। जब तक जीवन में तुम ऊंचाइयों पर बने रहना चाहते हो, तो कभी भी इन धागों के रिश्ते को मत तोड़ो। धागे और पतंग जैसे जुड़ाव हैं, इस सफल संतुलन से मिली ऊंचाइयों को ही हम सफल जीवन कहते हैं। जब तक धागा पतंग से जुड़ा है, तब तक पतंग उड़ रहे हैं। धागा टूटते ही पतंग नीचे आ जाती है और किसी अनजान जगह खो जाती है। इसी तरीके से हमारा जीवन घर से, परिवार से बंधा हुआ है। जीवन में अनुशासन से बना हुआ एक धागा है, माता पिता से बंधा हुआ एक धागा है, गुरु और समाज से बंधा हुआ एक धागा है। अगर हम इस धागे को तोड़ देते हैं तो हमारा जीवन कभी भी सफल नहीं हो सकता। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख आपको ही मिलेगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। असली बड़ा आदमी वो होता है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा ना महसूस करे। केवल उस इंसान को आपकी आलोचना करने का अधिकार है जो आलोचना करने के साथ सहायता करने की भी भावना रखता है। रोने से इंसान कमज़ोर बनता है, ये गलत है, बल्कि रो रो करके टूटा हुआ इंसान ही सबसे मजबूत बनता है। यदि आप चाहते हैं सभी आपसे प्रेम करें, तो प्रेम की शुरुआत पहले आपको करनी होगी, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो बोया वही निकले। आंसू का कोई वजन नहीं होता, लेकिन निकल जाने पर मन हल्का हो जाता है। इंसान कुछ गलत करके सबकी आंखों में धूल झोंक सकता है, लेकिन भगवान सबका हिसाब रखता है। ईश्वर का बनाया हुआ एक पेड़, जिसके नीचे एक अमीर व्यक्ति भी बैठ सकता है और एक गरीब व्यक्ति भी बैठ सकता है। दोनों को एक जैसी हवा और एक जैसी छांव भी मिलती है, कोई अंतर नहीं होता।
इसका मतलब ईश्वर इस दुनिया के सभी मनुष्यों को एक जैसा देखते हैं। सभी के पास एक जैसी शक्तियाँ हैं और अगर ऐसा है तो आप वास्तव में भाग्यवान हो। आप जितने सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों खोएं? ये जिस घड़ी में हम हंस सकते हैं उस घड़ी में कल के लिए रोएं क्यों? तुम पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है। पत्थर जैसे ना बनो जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। खुद में थोड़ा स्वाभिमान भी होना जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहाँ भी दबाने की कोशिश करेंगे जहाँ तुम्हारा अधिकार है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। आप खुश हो, अच्छी बात है। आपकी वजह से कोई खुश है, ये सबसे अच्छी बात है।